हाय गाइस, ये चैप्टर फर्स्ट की बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम इसे करने वाले हैं। इसमें एक कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है। फाइलम में डिवीज़न, फाइलम को डिवीज़न भी बोलते हैं। तो हमें ये चार नेम के बताने हैं। चार जैसे मैंगो, हाउस फ्लाई, मैन और वीट के, इन चारों के बताने हैं। तो मैंगो, पहले मैन का देखते हैं। मैन का क्या है? बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस। हाउस फ्लाई का म्यूस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्राइटेकम एस्टिवम। ठीक है। अब हमें ये बायोलॉजिकल नेम याद ही करने पड़ेंगे। तो इससे हम और सब बनाएंगे। जैसे जीनस है, जीनस का कैसे पता चलेगा? जैसे देखो, होमो जो फर्स्ट नेम होता है ना बायोलॉजिकल नेम का, वो सब जीनस में आता है। जैसे होमो जीनस है, म्यूस्का जीनस है, और मैंजीफेरा जीनस है, और ट्राइटिकम जीनस है। ठीक है, ये सब इनके हो जाएंगे। ऐसे जीनस को याद कर लेंगे। फैमिली को हम याद करेंगे ए ई से। जिसके लास्ट में ए ई आए ना, ए ई आए, वो सब हो जाएगा फैमिली में। और देखो, जैसे मैन का है, मैन का होमो जीनस है होमो, तो फैमिली होमो एडी, ठीक है। और जैसे म्यूस्का म्यूसीडेई, ये हो गया है ना। पर मैंगो का कैसे याद करेंगे? जैसे मैंजीफेरा है, और ये तो एनाकार्डियेसी है, तो ये पूरा अलग है। तो ये एनाकार्डियेसी है ना, तो हम अनार से याद रखेंगे। अनार फ्रूट आता है और मैंगो भी फ्रूट होता है, तो एनाकार्डियेसी, उससे याद हो जाएगा। ठीक है। वीट है, वीट का हम याद करेंगे पोएसी। ये आपको याद करना पड़ेगा। पोएसी मतलब जैसे वीट, राइस, ये सब आते हैं ना, ये सब पोएसी में फैमिली में आते हैं। तो ये सब हमें याद करना पड़ेगा कि वीट का पोएसी हो जाएगा। ठीक है। अब ये ऑर्डर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसे हम लास्ट में देखेंगे। पहले क्लास करेंगे। क्लास होता है कि जो एक्चुअल होता है, वो मतलब एक्चुअली ये क्या चीज़ है। जैसे मैन है, मैन क्या एक्चुअल में मैमल है। ठीक है। तो क्लास जैसे मैमल होगी, मैमेलिया। ठीक है। जैसे बट ये हाउस फ्लाई एक्चुअली में क्या होता है? उसकी क्लास है इंसेक्टा, मतलब एक्चुअल क्लास, मतलब कि एक्चुअल क्या चीज़ है वो। जैसे हाउस फ्लाई है तो एक्चुअल में इंसेक्ट है। ठीक है। लेकिन मैंगो क्या एक्चुअल में डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं। ठीक है। मतलब डाइकोट वो होते हैं जिनके मोटे मोटे तने होते हैं। जैसे कि मैंगो का पेड़ होता है ना पूरा, जिसके पेड़ होता है ना, जिसका ट्रंक बड़ा होता है, वो होता है। ठीक है, डाइकोट। मोनोकोट होता है जिसका पतली डंडी होती है, उस पर वो होता है जो सीड्स वगैरह लगते हैं। जैसे वीट राइस, ये होते हैं ना, इनका एक पतली सी डंडी होती है, इनका तना बहुत, मतलब ट्रंक होता है जो बहुत पतला होता है ना, स्टेम पतली होती है, तो वो आते हैं मोनोकोटिलेडन में। तो उससे याद हो जाएगा हमें मैंगो पर वीट का। अब आ गया फाइलम डिवीज़न। ये कैसे याद होगा? मैंगो जैसे मैन का कॉर्डेट्स, ये आपको बहुत ये आसान है। ये बहुत मतलब कि मैंगो कॉर्डेट्स, मैन कॉर्डेट्स में आते हैं। और जितने भी होते हैं ना, एव्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब कॉर्डेट्स में आते हैं। ये आपको एनिमल किंगडम में भी जाके याद हो जाएगा, है ना। हाउस फ्लाई है, जैसे हाउस फ्लाई ये आर्थ्रोपोडा कहते हैं, है ना। ये डिवीज़न फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा कहता है मतलब कि जिसमें इंसेक्ट वगैरह आते हैं ना, इंसेक्ट जैसे कि हाउस फ्लाई हमारा हो गया, और ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो हाउस फ्लाई ऐसे याद हो जाएगा कि इंसेक्ट्स होते हैं जो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। फिर आता है एंजियोस्पर्म। जो ये मैंगो और वीट होते हैं ना, जितने हमारे कॉमन फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं जो हम खाते पीते हैं ना, तो वो सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है। एंजियोस्पर्म में आते हैं, जितने हमारे फ्रूट्स नॉर्मल होते हैं वो सब हमारे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। तो ये इस तरह से याद हो जाएगा। अब हमें याद करना ऑर्डर का जैसे प्राइमेट्स। आपको मैन का जैसे प्राइमेटा, जैसे वो होता है ना, जितने प्राइमेटा होते हैं, जैसे कि चिंपैंजी वगैरह, बंदर वगैरह, जितने भी होते हैं, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं ऑर्डर में। ठीक है, प्राइमेटा में आते हैं। हाउस फ्लाई होता है, हाउस फ्लाई डायप्टेरा। ये कैसे याद करेंगे? डायप्टेरा म्यूस का डोमेस्टिका ना, जैसे डोमेस्टिका का डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डायप्टेरा हम ऑर्डर का डी से हो रहा है, ये हमें इस तरह से याद कर लेंगे हाउस फ्लाई का। ठीक है। देखो, ओ से आ गया डी ओ, ये आ गया ना, म्यूस का डोमेस्टिका में डी ओ आ रहा है ना, तो डी ओ से आ गया ऑर्डर, और डी से आ गया डायप्टेरा। ठीक है, हाउस फ्लाई का। अब मैंगो का याद करेंगे, स्पाइनडाल। ये देखो, ये मतलब आपको ऐसे इसी के बेसिस पे, इसी टेबल के बेसिस पे ही ऑप्शन से दिए जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसमें से आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। जैसे कि एनाकार्डियसी है ना, ये एनाकार्डियसी का ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से इसका फर्स्ट वर्ड छोड़ के हम स्टार्ट करेंगे, तो ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंगो को हम ऐसे याद कर लेंगे, और वीट का हम ऐसे याद कर लेंगे कि ये पोएसी है ना, तो ये भी पोल्स है ना, पोल्स। या कैसे याद हो जाएगा कि पी से, ये भी पी से है, सेम स्पेलिंग है, तीन वर्ड सेम है। ठीक है, क्योंकि फैमिली का था, वो पता है कि ए ही लास्ट में आएगा। इसमें बस LAE है। आपको ये मतलब स्पेलिंग से पूरा पता चल जाएगा कि भाई ये ऑर्डर में आएगा, क्योंकि इसमें तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो ए ही वाले आएंगे, ए ही इसमें है नहीं, तो बचा ऑर्डर। ये तो आपको याद है ही पहले से। ये है जैसे कि फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ये चीज़ें। और इसमें किंगडम भी है, बस किंगडम दे नहीं रखा है इस सीरीज़ में, आपको एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, किंगडम नहीं दे रखा। ठीक है। तो ये कैसे याद करेंगे? ये सीरीज़ होती है ना पूरी, बहुत बार मुझे इसमें कन्फ्यूजन होती थी, जैसे कि ऑर्डर ऑफ क्लास ही कब आएगा, तो उसके लिए कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। जैसे की मतलब के से आ गया किंगडम, पी से आ गया फाइलम, सी से आ गया क्लास, ओ से आ गया ऑर्डर, फैमिली से आ गया फैमिली, गेट से आ गया जीनस, और एस से आ गया स्पीसीज। तो कीप पॉट क्लीन, फैमिली और फैमिली गेट सिक। ठीक है। थैंक यू सो मच।